नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। देखिएगा दोस्तों, हमने बीते हुए कल प्रतिशत की चर्चा कर रहे थे और वो टॉपिक हमारे पास में समाप्त हो गया दोस्तों। तो अब हम करते हैं दोस्तों टॉपिक की शुरुआत। तो देखो, टॉपिक जो चल रहा है दोस्तों हमारे पास में, जो आप आज शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक शुरुआत करेंगे दोस्तों हम लाभ ओब्लिक हानि। लाभ ओब्लिक हानि की अगर बात करें दोस्तों तो इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगली स्थिति पे यहाँ पे दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिएगा दोस्तों, एक होता है दोस्तों हमारे पास में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं अपन कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। एक होता है दोस्तों हमारे पास में लाभ, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट, और प्रॉफिट को पी से दर्शाते हैं। एक होता है दोस्तों हमारे पास में हानि, और हानि को इंग्लिश में लॉस बोला जाता है, जिसको हम एल से दर्शाएंगे। फिर इसके कुछ छोटे तथ्य हैं दोस्तों कि अगर हम भैया हमारे पास में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा, और अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा। फिर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो दोस्तों किस तरीके से ज्ञात करेंगे। लाभ अगर परसेंट में ज्ञात करना है तो वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, और हानि ज्ञात करनी है तो परसेंट में किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखते रहिएगा। अगर दोस्तों हमारे पास में प्रॉफिट होगा तो वो किस तरीके से हमें पता लगेगा। अगर देखो यहाँ पे होता है दोस्तों प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर में, लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस होता है दोस्तों हमारे पास में क्रय मूल्य। अगर हमारे पास में विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो निश्चित तौर से हमें क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट। अगली दूसरी कंडीशन पे दोस्तों अगर हमें हानि होनी है तो हानि किस तरीके से होगी, और हानि बराबर में होता है दोस्तों हमारे पास में क्रय मूल्य माइनस क्या होगा हमारे पास में विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य। ऐसी स्थिति पे हमें हमेशा हानि होती है। दूसरी अगली जो कंडीशन होगी दोस्तों, अगर हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, सीपी बराबर में अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या होगा हमारे पास में होगा दोस्तों एसपी बटे में, यानी कि विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस माइनस, और यहां से होगा दोस्तों प्रॉफिट ओब्लिक लॉस, और गुणा में क्या होगा दोस्तों ये होगा हमारे पास में 100। तो अगर हमें सूत्र की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, बट आपको अगर सूत्र की आवश्यकता पड़े तो क्रय मूल्य बराबर में होता है विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस माइनस लाभ ओब्लिक हानि गुणा में कितना 100। अगर हम अगले नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो वो होगा हमारे पास में एसपी बराबर में होगा दोस्तों सीपी, बटे में क्या होगा दोस्तों हमारे पास में 100, गुणा में होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ओब्लिक लॉस। ये हो जाता है हमारे पास में दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर दोस्तों हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट या फिर लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर में होगा हमारे पास में पी बटे में सीपी गुणा में कितना होगा 100, यानी कि लाभ परसेंट बराबर में लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में कितना 100। अगली नेक्स्ट कंडीशन पे होगा दोस्तों हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत जो होता है हमारे पास में वो होगा लॉस, यानी कि हानि बटे में सीपी गुणा में कितना होगा दोस्तों 100। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको शायद पहले से भी पता होगा। लेकिन हमें एक भी सूत्र की जरूरत नहीं होती है, बट अपन को यूनिट से सवालों को करेंगे। बाकी ये चीजें जो है आपको बेसिक तरीके से बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। और अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट। देखो, सबसे अच्छी और बढ़िया बात यही है कि आप हमेशा लाभ ओब्लिक हानि के अंतर्गत ये चीज ध्यान रखेंगे कि लाभ ओब्लिक हानि हमें किस पे होगा, हमेशा हमेशा कहाँ पे होगा दोस्तों, क्रय मूल्य पे। लाभ हानि जब भी होगा मेरे को वो कहाँ पे होगा दोस्तों, क्रय मूल्य पे। अब देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ छोटे और बड़े सवालों की शुरुआत कर रहा हूं, देखते रहिएगा।
लास्ट तक वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करना है। तो देखें, मैं पहले सवाल की शुरुआत कर रहा हूं। पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ओब्लिक हानि ज्ञात करें। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ओब्लिक हानि। कुछ भी नहीं करना आपको, या तो आप उल्टा कर सकते हो या फिर पक्षांतर कर सकते हो इन चीजों के। तो यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों सीपी, नीचे आ जाएगा एसपी, बराबर में 40 बटे में कितना हो गया दोस्तों, 50। देखो दोस्तों, खरीदी कितने की, 40 की, बेची कितने की, 50 की। तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 10 रुपए का लाभ मिल रहा है। और मैंने अभी बोला था आपको कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में दोस्तों 40 और गुणा में कितना होगा दोस्तों 100। 0 से 0 4 का भाग देंगे तो 25% का क्या होगा दोस्तों हमारे पास में लाभ। ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। छोटे सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, नॉर्मल है। ऐसे सवाल रेलवे के अंतर्गत ज्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगले सवाल में लिखा हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो सीपी बटे में क्या लिख सकता हूँ, एसपी, बराबर लिख सकता हूँ 25 बटे में कितना दोस्तों, 20। क्लियर। अब आप यहाँ देखें कि खरीदी कितने की, 25 की, बेची कितने की हमने, 30 की। तो कितना बेनिफिट या नुकसान हो रहा है हमें, तो यहाँ पे देखें 5 रुपए का नुकसान। तो 5 बटे में लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, तो 25 गुणा में कितना 100, 25 एक 25 कितना 4, बराबर में 20% की क्या होगी दोस्तों हमारे पास में हानि। 20% की दोस्तों क्या होगी, हानि। अब देखो कुछ सवाल हम ऐसे लेंगे जो आपको थोड़े से दिक्कत देंगे। तो देखें अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों बहुत अच्छा है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीदता है और इन वस्तुओं को 14 रुपए में 10 रुपए के भाव से बेचता है, तो लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों, ऐसे सवालों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट तरीका बताऊंगा। देखो, एक तो होता है हमारे पास में वस्तु दी है, वस्तु, और एक तरफ है हमारे पास में मूल्य है। यहाँ पे दोस्तों खरीदा है और यहाँ पे क्या किया, उसने बेचा है। तो फर्स्ट जो कंडीशन के अंतर्गत जो बोला है कि 15 रुपए में 12 वस्तु, तो 12 वस्तु 15 रुपए में खरीदिए दोस्तों। फिर आगे जो दूसरी कंडीशन पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास में कि 14 रुपए में 10, तो यहाँ पे 10 वस्तु उसने 14 रुपए की बेच दी है। अब आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ वस्तु है, तो यहाँ पे 12 वस्तु है और यहाँ पे वस्तु कितनी है, 10। तो वस्तुएं हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो आप इनको उल्टा गुणा कर दें। कैसे, यहाँ से तो कितने से कर दें, 10 से, और यहाँ से कितने से कर दें दोस्तों, 12 से। तो देखो 10 को यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कितनी होगी, 120 वस्तु, और 12 को अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो ये भी कितनी होगी, 120 वस्तु। क्यों, क्योंकि कुछ वस्तु खरीदी है उसने और उन्हीं वस्तुओं को उसने बेचा है। तो अगर आप यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो रुपए कितने आएंगे, 150, और 12 से यहाँ से गुणा करेंगे, 12 चौको कितना 48, 8 बच गए कितने हमारे पास में 4, 12 1 को 4 कितना 16, यानी कि 168 रुपए। अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास में रुपए और ये हमारे पास में रुपए। तो खरीदी कितने की उसने, 150 रुपए की खरीदी।
बेची कितने की, 168 रुपए की। तो कितना बेनिफिट हुआ है, 18 बटे में कितना 150 गुणा में कितना 100, 50 कितना 2, 50 कितना 3, 3 से 1, 3 से कितना 6, 12% का क्या होगा दोस्तों हमारे पास में प्रॉफिट। 12% का क्या होगा दोस्तों हमारे पास में प्रॉफिट। तो अब लेंगे दोस्तों हम अगला सवाल। इन्हीं छोटे छोटे ये चीज आपको समझ में अगर आई होगी तो आप बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे अगला सवाल लेंगे दोस्तों। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपए में 3 की दर से, देखो 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। फिर अगली जो कंडीशन पे लिखा हुआ है दोस्तों कि और उतनी वस्तु 3 रुपए में 2 की दर से, तो 2 की दर से 3 रुपए में, तो ये भी उसने क्या किया दोस्तों, खरीदी है। और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों 4 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। तो देखो 2 वस्तु और 4 रुपए के भाव से, ये रुपए हैं हमारे पास में, आपको मैं बता देता हूं। और ये हमारे पास में क्या था दोस्तों, ये तो थी वस्तु, लिखने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार आपने अगर इन पे प्रैक्टिस की तो कुछ चंद सेकंडों में ये सवाल आपके हाथ में होगा। अब आप यहाँ देखें 3 कंडीशन है, 3 कंडीशनों पे बराबर करने में आपको दिक्कत आएगी। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 3, 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। देखो 6 में हम 3 का भाग देंगे, ये एलसीएम हो गया हमारे पास में, एलसीएम LCM। 6 में 3 का भाग देंगे तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 2 से। और 2 का भाग इसमें देंगे तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो अब आप यहाँ देखें कि भाई 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 वस्तु, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितनी, 6 वस्तु। बिल्कुल बात सही है। कुछ वस्तु खरीदी तो पहले भी 6 खरीदी, दूसरी कंडीशन पे भी 6 खरीदी, लेकिन 6 कितना बेचेगा, कितनी वस्तु, 12। अब आप यहाँ पे कौन सी संख्या से गुणा करें कि वस्तुओं की संख्या 12 बने, तो यहाँ से गुणा कितने से करेंगे, 6 से। तो ये कितना हो गया 12 और ये कितने हो गए दोस्तों 24। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में 8 और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 9। देखो 8 रुपए की एक बार खरीदी, 9 रुपए की एक बार खरीदी और इन सभी को 24 रुपए की क्या कर दी, उसने बेच दी। तो अगर मैं 24 रुपए में से, देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य में से 24 माइनस कितना 17 अगर करूं दोस्तों तो क्या मिलेगा मेरे को, 17 रुपया का क्या हो रहा है मेरे को लाभ। लेकिन 17 रुपए का लाभ हो रहा है तो लाभ किस पे होता है हमारे पास में, और लाभ हमेशा होता है दोस्तों क्रय मूल्य पर। किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर होता है। सॉरी 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7। तो 7 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 17 गुणा में कितना हो गया 100 बराबर में। अब आप यहाँ देखो कि या तो आपको मिले 700 बटे में 7% का प्रॉफिट, और या फिर आपको मिलेगा दोस्तों दशमलव में। तो देखो यहाँ पे 17 4 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 68, फिर बच गए 2, 17 एकम कितना हो गया दोस्तों 17, तो फिर बच गया हमारे पास में कितना 3, दशमलव लगेगा तो कितना हो गया 30, 17 एकम कितना 17, फिर हमारे पास में कितना बच गया दोस्तों 17 एकम 17, 30 हो गए थे हमारे पास में, तो कितना 13 का मतलब 130 कितनी बार जाएगा 7 बार। तो ये कंडीशन निकलेगी दोस्तों 41.17% प्रॉफिट। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, सबसे अच्छा और करंट सवाल करने का तरीका है दोस्तों। अभी जो फिलहाल में जो चल रहा है वो इसी तरीके से करते हैं, बाकी इसका एक दूसरा तरीका भी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बेटर तरीका बट यही है। अगला सवाल, अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, अच्छा सवाल है ये भी, और इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से, 2 वस्तु कितने रुपए में 3 रुपए में, फिर आगे लिखा हुआ है वह है हमारे पास में कि और वह उतनी वस्तु 2 रुपए में 3 की दर से। तो फिर 2 रुपए में 3 की दर से तो वस्तु 3 और रुपए कितने 2। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों
कि इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है। तो भाई 3 रुपए में 4, तो यहाँ पे 4 और ये कितना 3 रुपए और ये रुपए और ये क्या है रुपए और ये क्या है दोस्तों वस्तु। तो देखो ये भी खरीदिए सीपी और ये भी खरीदिए सीपी और ये क्या है हमारे पास में एसपी। बात समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना होगा, वस्तुओं को समान करना होगा, लेकिन समान किस तरीके से करेंगे, एलसीएम लेके। तो देखो 2 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों 12 एलसीएम होगा। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 3 का भाग देंगे तो यहां से कितने से करेंगे दोस्तों 4 से। 6 दूनी कितना 12 वस्तु एक बार खरीदी फर्स्ट कंडीशन पे, 4 3 कितना 12 दूसरी कंडीशन पे भी 12 खरीदी, लेकिन 12 एक बार और 12 एक बार, लेकिन बेचेगा कितनी दोस्तों 24। कितनी बेचेगा 24। अब मैं इस 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 24 वस्तुएं, तो यहां से कितने से गुणा करूंगा 6। तो 6 चौको कितना हो गया दोस्तों 24 और 6 3 कितना 18। बात को समझने की कोशिश करें। अब देखो 6 3 कितना हो गया यहाँ पे 18 और यहाँ से कितना हो गया हमारे पास में 8। अगर मैं 18 और 8 जोड़ूंगा तो क्रयमूल्य कितना हुआ 26 रुपए की वस्तु खरीदी 2 बार में। 26 रुपए की वस्तु कितनी बार में खरीदी 2 बार में। तो यहाँ पे कितने रुपए में बेची वो हमारे पास में 18 रुपए में। तो दोस्तों हमें ये बताइएगा कि लाभ हमें कितने का हो रहा है, और लाभ हमारे पास में जो दोस्तों बन रहा है वो कितने का बन रहा है 8 रुपए का। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 8, मैंने बोला था अभी लाभ हानि किस पे होता है हमेशा क्रयमूल्य पर। 8 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 26 और गुणा में कितना 100। ये निकाल रहा हूं दोस्तों मैं प्रॉफिट परसेंट। देखो यहां से 2 से काटे 4, 2 से काटे कितना 13, तो या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 400 बटे में कितना 13% प्रॉफिट, और या फिर आगे आपको दशमलव में मिल सकता है। तो दशमलव में अगर मिलेगा तो 13 3 कितना हो गया दोस्तों 39, बच गया कितना 1, भाग टूटेगी क्या हो गया हमारे पास में 0। समझ में आ रही होगी ये चीज आपको। फिर हमारे पास में कितना हो गया 100, तो 13 30 पॉइंट 100 का 13 7 91, फिर कितना बच गया दोस्तों हमारे पास में 9, और 9 का मतलब हो गया कितना 90 में फिर भाग देंगे कितने का 13 6 की कितना 78। तो ये निकलेगा दोस्तों आपके पास में 30.76% का लाभ नेट प्रतिशत में है ये, और ये हमारे पास में भिन्न में है। तो बट आपको ये मिले वो ऑप्शन के ऊपर डिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगला सवाल लेंगे। तो देखेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। 4 रुपए में 3 की दर से। तो यहाँ पे लिखा 3 वस्तु और रुपए कितने हैं दोस्तों 4। ध्यान रखिएगा रुपए कितने हैं हमारे पास में 4। फिर अगली जो कंडीशन पे दे रखा है कि इसके 2 गुने वस्तु 3 रुपए में दो वस्तुओं की दर से खरीदता है। मतलब इससे दुगनी जो वस्तु है वो 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। फिर आगे जो लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेचता है। मतलब 7 रुपए में 4 की दर से, ये रुपए हैं हमारे पास में, और ये क्या है दोस्तों ये खरीदी गई वस्तु है और ये भी खरीदी गई। लेकिन एक कंडीशन पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन वस्तु मतलब पहली वस्तुओं से दुगनी वस्तु है जो दूसरी बार खरीदी गई है। तो अब बात को समझें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी नहीं करना भैया, हमें 3 और 2 और 4 का क्या लेना है एलसीएम। तो वो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 में हम 3 का भाग देंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ से ये कितने से गुणा होगी 4 से। अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो ये गुणा यहाँ से कितने से होगी 6 से। भाई क्या कर रहे हैं हम, कर रहे हैं समान। क्यों कर रहे हैं समान, क्योंकि 2 कंडीशनों पे कुछ खरीदी है लेकिन दूसरी कंडीशन पे दुगनी खरीदी है। तो अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ से कितना हो गया हमारे पास में 12 वस्तु, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 12।
तो यहाँ पे दुगुना दे रखा है, तो आप है ना इसको दुगुना 2 गुना और करेंगे और इसको भी यहाँ से दुगुना और करेंगे। बात समझ रहे होंगे। अब आप यहाँ देखेंगे 24 वस्तु तो ये और 12 वस्तु ये। 12 वस्तु पहली कंडीशन पे खरीदी, 24 वस्तु दूसरी बार में खरीदी। 2 से गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि पहली जो वस्तुओं से दुगनी वस्तु खरीदी गई है दूसरी बार। अब आप यहाँ देखें कि 12 और 24 कितना 36, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आए तो गुणा कितने से दोस्तों 9 से। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में 36 और यहाँ पे भी कितना हो गया दोस्तों 63। बात को समझ रहे होंगे। अब आप यहाँ देखें कि ये कितने हो गए हमारे पास में 16 और ये 12 3 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 36, 6 दूनी 12 यानी कि कितना 52 रुपए की वस्तु खरीदी 2 बार में। लेकिन ये सारी वस्तु बेची कितने की हमने 63 रुपए की। कितने की बेची दोस्तों 63 की। अब आप यहाँ देखो कि 52 रुपए की वस्तु बंदा खरीद रहा है और 63 रुपए की वस्तु बेच रहा है, तो हमें यानी कि नफा हो रहा है या नुकसान, तो हमें क्या हो रहा है दोस्तों नफा। तो नफा कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों 11 रुपए का। तो मैं लिखूंगा 11 बटे में लाभ हानि किस पे होता है क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य कितना है हमारे पास में 52 और गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अब प्रॉफिट निकल रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत ध्यान रखिएगा। 4 से अगर इस चीज को काटे तो ये कितना होगा दोस्तों 13 और 4 से कितना हो गया दोस्तों 25। 25 गुणा 11 करेंगे, 25 से 5 2 बच गए, फिर 25 से 2 कितना हो गया 27 बटे में कितना यानी कि 13%। या तो आपको मिले 275 बटे में कितना 13% का लाभ, और या फिर आपको मिलेगा दशमलव में। और वो चीज डिसाइड करती है दोस्तों कहाँ पे ऑप्शन पे। देखो 13 दूनी क्या हो गया हमारे पास में 26 बच गया 1, फिर 13 एकम कितना हो गया दोस्तों 13 बच गए कितने 2, तो फिर हमारे पास में 2 तो कितना हो गया 20, फिर 13 एकम कितना 13 7 बच गए, फिर यहाँ 13 का भाग देंगे 13 पंजो 65। तो मैं नेट प्रतिशत लाभ की अगर बात करूं तो वो होगा 21.15% दोस्तों लाभ। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा था। अगर इस सवाल को आप मेथड लॉजिक से अगर निकालना चाहें तो इसमें काफी टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो सीखना है वो इसी तरीके से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों, सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से, भैया 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से क्या कर रहा है वो खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो यहाँ क्या लिख दिया हमने सीपी। ये मेरे पास में वस्तु है और ये वस्तुओं का मूल्य है, बात समझ ले। उसके बाद में लिखा हुआ है कि इन सभी वस्तुओं को 6 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। 6 रुपए में 4 की दर से इन वस्तुओं को बेच देता है। इस प्रकार इस सौदे में कुल 800 रुपए का लाभ होता है। इस प्रकार इस सौदे पर 800 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है दोस्तों, लाभ कितने का होता है 800 रुपए का लाभ होता है। तो एग्जामिनर जो हमसे आंसर जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। वस्तुएं कितनी थी, अब आप सोचें कि 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों हमारे पास में, 6 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब 12 में हम 6 का भाग देंगे तो ये मल्टीप्लाई 2 से होगी, और 4 का यहाँ भाग देंगे तो ये मल्टीप्लाई कितने से होगी 3 से। तो ये कितना होगा दोस्तों 12, और यहाँ पे भी कितनी होगी 12। 12 वस्तु खरीदी 12 ही बेची, क्योंकि संख्या का तो पता है ही नहीं, कुछ कुछ बोला तो वस्तु जितनी खरीदेगा बंदा उतनी वस्तु बेचेगा। अब आप यहाँ देखें कि खरीदी कितने रुपए की 10 रुपए की, बेची कितने रुपए की 18 रुपए की। तो क्या हुआ भैया एसपी हमारे पास में कितना है 18 और सीपी हमारे पास में कितना है 10। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास में, और प्रॉफिट हो गया कितना 8 रुपए का। कितने का 8 रुपए का, लेकिन प्रश्न में कितना प्रॉफिट दे रखा है 800। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 800 की वैल्यू कितनी है, 8 गुणा में कितना हो जाएगा वस्तुओं की संख्या, तो वस्तु कितनी है 12। तो यहाँ पे 12 8 से काटूंगा तो कितना होगा 100, बराबर में कितना होगा दोस्तों 1200।
तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा सवाल है, एक बार 10+2 के अंतर्गत पूछा गया था। अगर आप इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर दोस्तों आप एक्स वाई अगर मान के इन चीजों को करते हैं तो काफी टाइम लगता है। तो देखेंगे, एक सवाल और लेता हूं मैं इसी तरीके से। एक सवाल और है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देखेंगे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सीपी। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, और ऐसा करने से उसको कुल पर 720 रुपए की हानि होती है। ऐसा करने से कुल पर 720 रुपए की क्या होती है दोस्तों? हानि। तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 5, एलसीएम कितना होगा 20। 20 ले लिया, 20 में 4 का भाग देंगे, कितना निकलेगा 5। मल्टीप्लाई कितने से? 5 से। ये मल्टीप्लाई 5 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी वस्तु उसने खरीदी है उतनी वस्तु वो बेचेगा। तो यहां से कितना होगा दोस्तों 20, और 5 का भाग देंगे तो यहां से कितना होगा दोस्तों 4। तो यहां से भी कितना होगा हमारे पास में 20। बात समझ रहे होंगे। अब देखो, 25 रुपए की वस्तु खरीदी और 16 रुपए में बेची। 25 रुपए की वस्तु खरीदी और 16 रुपए की बेची। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एसपी बराबर में 16 और सीपी बराबर में कितना दोस्तों 25। तो देखो, यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि सीपी मेरे पास में बड़ा है एसपी से। तो यहाँ पे क्या हो रही है मेरे को? हानि। और हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है दोस्तों मेरे को 9 रुपए की। कितने की हो रही है? 9 रुपए की। तो 9 यूनिट बराबर में क्या लिख सकता हूँ 720, या फिर लिख सकता हूँ दोस्तों डायरेक्ट 720 बटे में कितना 9 गुणा में कितना होगा? वस्तुओं की संख्या कितनी है हमारे पास में 20। कितनी है 20। तो यहां से कितना होगा गुणा 20। 9 1 9 कितना हो गया दोस्तों 80 बार कट गया। 8 गुणा 2 करेंगे तो यहां से कितना निकलेगा दोस्तों 1600। यानी कि वस्तुओं की जो संख्या थी हमारे पास में वो कितनी थी 1600। ऐसे सवाल करने से हमें काफी बेनिफिट है। अगर ये बंदा ये बोले कि कितने रुपए की वस्तु खरीदी गई थी, तो आप डायरेक्ट देखो, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 720 बटे में कितना 9 गुणा में क्या लिख सकता हूं दोस्तों 25। तो ये कितना हो गया 25। 9 1 और 9 कितना हो गया दोस्तों 8। तो यानी कितना हो गया 80। 25 गुणा 8 करेंगे 200। तो यानी कि 2000 रुपए की उसने वस्तु खरीदी। कितने रुपए की वस्तु खरीदी? 2000 की। अगर वो बंदा ये कहे कि कितने रुपए की उसने वस्तुएं बेची थी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों यहाँ पे 720 बटे में कितना 9 गुणा में, यहाँ पे हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है 16। तो कितना लिख सकता हूं मैं 16। 9 1 9 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 8, मतलब 80। हमें क्या करना है 16 गुणा में कितना 8, मतलब 80। 16 गुणा 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास में जो निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा हमारे पास में 8 6 48, यानी कि 1280। यानी कि 1280 रुपए की वस्तु बेची थी और 2000 रुपए की उसने क्या की थी खरीदी थी। तो निश्चित रूप से अब आप देख सकते हैं कि हमें 720 रुपए की क्या हो रही है हानि। तो इसी तरीके से दोस्तों ब्रेक लेता हूं और फिर मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद।